हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। तो आज हम बात करेंगे कि आज जो है 10 जनवरी के दिन जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी जितना भी सिलेबस आप पढ़े हैं, जितना भी सीबीएसई सिलेबस रखी है उसी सिलेबस में ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देख लेते हैं किन किन टॉपिक पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन पूछा गया है आपके ईवीएस में। ठीक है, ईवीएस में आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन ये पूछा गया है इसकी कला से रिलेटेड। ठीक है, आपने नोट बनाया होगा, आप नोट को पूरी तरह से क्लियरली देख के जाइए। तो आंध्र प्रदेश से कला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। पक्षी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस बार मोर से पूछ दिया गया है। और उस बार जो पक्षी से पूछा गया था वो पूछा गया था आपका जानवर से जो पूछा गया था 9 जनवरी को, वो आपका स्लॉथ से पूछा गया था और हाथी से पूछा गया था ना, आपने देखा होगा। लेकिन इस बार जो क्या हुआ है कि इस बार जो है पक्षी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पशु से नहीं पूछा गया है। इस बार जो अभी पहला शिफ्ट आपका हुआ है 10 जनवरी को। ठीक है, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप सिलेबस देखे होंगे, सभी टीचर यही कहते हैं कि आपने सिलेबस देखा होगा तो आपने देखा होगा इसमें क्या है, वृक्ष है, ठीक है, पक्षी है और पशु है, ठीक है, और परिवार है। ठीक है, तो ये कुछ मेन टॉपिक है जिनको आपको बिल्कुल ही देख के जाना है। एक दो क्वेश्चन नए भी आए हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मधुमक्खी से क्वेश्चन पूछा है इस टाइम कि रानी मधुमक्खी का वर्ग पूछा है और जो प्रजा मधुमक्खियाँ होती हैं उनका वर्ग पूछा है। और ये पूछा है कि इसमें जो है मधुमक्खी जो इकट्ठा करते हैं, आपके जो शहद इकट्ठा करती हैं, उनमें कौन सी ऐसी मधुमक्खी होती है जो शहद को सुरक्षा देती है या शहद की निगरानी रखती है। तो उसमें रानी मधुमक्खी जो है आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब सीडीपी की बात करें आपके शिक्षा मनोविज्ञान की, तो उसमें पूछा गया है कोहलबर्ग और जिन पियाजी साहब। ये दोनों लोग कम से कम, मैं आप बता दूं अगर आपको कि 28 दिसंबर से जो आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ है, 29 दिसंबर से, तब से ये लोग लगातार इन्हीं पे जो क्वेश्चन है रेगुलर बेस और रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अब जो ये लोग हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा देते हैं, खासकर सीडीपी की जब बात होती है तो सीडीपी में बात कर लें कि कोहलबर्ग साहब का जो चरण है उसमें सबसे ज़्यादा किस चरण से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं। अब इन्होंने जो है 3 नियम दिए थे। ठीक है, और प्रत्येक एक नियम का 2 चरण था, तो इस तरह से 6 चरण दिए थे। और सबसे ज़्यादा किस चरण से पूछा जा रहा है इनका, सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है पहले नियम से, पहले नियम के पहले चरण से और दूसरे नियम के पहले चरण से। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप समझ रहे होंगे। ये जो है आपका पहला नियम का पहला चरण जो है, बच्चा दंड के भय से सही काम करता है। ठीक है, और जो दूसरे नियम का पहला चरण है, इसमें कहा गया है कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं कि समाज को अच्छा दिखाने के लिए, कि परिवार में अच्छा, खुद को अच्छा रिएक्ट करने के लिए बच्चे अच्छा काम करते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है। फिलहाल 28 दिसंबर और यहाँ तक कि 9 जनवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो पूछा गया है कोहलबर्ग साहब का, वो पूछा गया है सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक अनुबंधन है ना आपका तीसरा नियम का पहला चरण जो है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बात करते हैं जीन पियाजे साहब। जीन पियाजे साहब का जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है आज की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से पूछा गया है, जिसका जो है उम्र तो पूछा नहीं है, क्योंकि ये सीडीपी का जो है पेडागॉजी सेशन होता है, तो पेडागॉजी से रिलेट करके पूछेगा। तो उम्र और समय नहीं पूछा है, समय सीमा नहीं पूछा है। इसमें यूपी टेट में बहुत ज़्यादा पूछता है, सी टेट में पेडागॉजी सेशन आप समझ रहे होंगे, तो उसमें मूर्त और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सबसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हार्वर्ड गार्डेनर साहब 28 दिसंबर को भी आए थे, फिर 9 जनवरी को इनका कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। फिर इस जो है हार्वर्ड गार्डेनर साहब का 10 जनवरी को 10 जनवरी को आज फिर इनका क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। ठीक है, और क्या देखने के लिए मिला है, 29 दिसंबर को जो मिला था इनका, वो मिला था संगीतीय बुद्धि पे। इन्होंने दिया है 10 प्रकार की बुद्धियाँ बताई हुई हैं,
और 10 प्रकार की जो है बुद्धि के रोटेशन को बताया हुआ है। और ये कहते हैं कि यदि हमें पर्यावरण और अनुमानसिकता भी मिले और पर्यावरण ऐसा वातावरण मिले तो हम 10 बुद्धि में भी निपुण हो सकते हैं, ये इनका कहना है। और ये कहते हैं कि आपने देखा होगा संगीतीय बुद्धि वो सबसे अच्छे होते हैं संगीतीय बुद्धि में जो संगीत से रिलेटेड होते हैं, जो जिसमें लय मधुर ताल की आवश्यकता होती है। तो संगीतीय बुद्धि में बहुत ज़्यादा जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनमें संगीतीय बुद्धि होती है। तो इसी तरह से इन्होंने बहुत सारे 10 दिए हैं, आप देख लीजिएगा। एनसीएफ 2005 से एनसीएफ हुआ, एनईपी हुआ, ठीक है 2020। बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आपका मैथ में, मैं बता दूं तो मैथ में पूछा जा रहा है एनईपी 2020, लेकिन एनसीएफ जो 2005 है इसमें जो है आपका सीडीपी में और ईवीएस में, यहाँ तक कि इंग्लिश में भी इससे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आप जाएंगे जब एग्ज़ाम देने तो आप खुद अनुभव करेंगे। तेलंगाना से मैपिंग से इस बार क्वेश्चन पूछा है, लेकिन राज्य से रिलेट करके पूछा है। लेकिन 9 जनवरी को आपने देखा था, 9 जनवरी को आपका अरब सागर से पूछ दिया था ना, मैप से पूछा था तो अरब सागर से पूछ दिया था। 29 दिसंबर को आपका जो है बंगाल की खाड़ी से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसी तरह इस बार जो है तेलंगाना से क्वेश्चन पूछा हुआ है और उसकी प्रजातियों के बारे में पूछा है। वाराणसी का जो सबसे फेमस कला है उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। ट्रेन से पूछा गया है, ट्रेन से रिलेटेड जो उनकी पटरियाँ होती हैं और ट्रेन से रिलेटेड जो टिकट होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इनके बारे में डिटेल हम बाद में बात करेंगे, आज हम बस जान लेते हैं कि क्या क्या मेन टॉपिक पूछे जा रहे हैं। वेन हिले साहब आपके मैथ में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, मैथ में सबसे ज़्यादा ये तो लिखा हुआ है कि इनका आना है, ठीक है। और आदिवासियों से प्रजातियों से क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये ईवीएस में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो अवस्थाओं से पूछा गया है आपका सीडीपी में सबसे ज़्यादा अवस्थाओं से क्वेश्चन, जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था। तो सबसे ज़्यादा शैशवावस्था नहीं, सबसे ज़्यादा पूछता किससे है इस टाइम जो पूछ रहा है क्वेश्चन, किशोरावस्था से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पठन अक्षमता से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक आपको ईवीएस में मिल जाएगा, एक सीडीपी में भी मिल जाएगा, तो और इससे इंग्लिश में भी मिलेगा। तो इंग्लिश का सेशन मैंने इधर रखा है, उसको बाद में देख लेते हैं थोड़ा सा। परिवार से ईवीएस में मैंने आपको पहले कहा परिवार से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। जैसे आपका 29 दिसंबर को पूछ दिया था संयुक्त परिवार से रिलेटेड, तो इसी तरह परिवार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रजाति मैंने बता दिया आपका। योग दिवस से क्वेश्चन पूछा था, हाईवे से पूछा था और CCE का फुल फॉर्म पूछा था। आई होप आप इन तीनों को तो जानते होंगे क्योंकि बहुत ही ईजी है। चलिए उसके बाद लर्निंग, इंग्लिश की बात करी जाए तो लर्निंग पूछा गया है, अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश पेडागोगी में, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब अधिगम अक्षमता के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया है ना, उसी तरह से क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया। एनसीएफ से इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस डायरेक्ट न पूछे गए हैं, पेडागोगी के सेशन से पूछे गए हैं, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में पूछा गया है, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में पूछा गया है आपका, ठीक है। क्वेश्चन करिकुलम पूछा गया आपका पाठ्यचर्या से, कि पाठ्यचर्या कैसा होना चाहिए, एक क्लास 4th या 6th के क्लास के बच्चे को कैसा आप पाठ्यचर्या देंगे, ठीक है। मतलब बाल केंद्रित होना चाहिए कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए कि स्कूल सेंटर्ड होना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड जो ऑप्शन था वो सही था। इस तरह करिकुलम से मिला के पूछा था और चाइल्ड सेंटर्ड दोनों से पूछा था। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आप वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह लेटेस्ट वीडियो जो आपकी CTET से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके बारे में हम डेली बात करते हैं, डेली वीडियो अपलोड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहले पहुँचे। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।